दोस्तों, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के समाज पे हुए अत्याचारों पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं और कुछ फिल्में फ्लॉप हुई हैं, कुछ सुपर डुपर हिट रही हैं। आज मैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेके आया हूँ। ये एक सत्य घटना यानी कि रियल स्टोरी पे आधारित मूवी है जो 1994-95 के बीच में हुई थी। और इसमें एक वकील जो कि थे वकील चंद्रू करके एक वकील हुआ करते थे, जिन्होंने मानवाधिकार और ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाई और इन लोगों को इंसाफ दिलाया। कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई के एक गाँव से, जिस गांव का नाम है कोडाईकनाल। यहाँ पे एक आदिवासी जनजाति रहती है। इस जनजाति का नाम है इरुलर। इरुलर जनजाति में एक हस्बैंड और वाइफ है। हस्बैंड जो है उसका नाम है राजकनन और वाइफ वो है सेंगई। दोनों अपने बच्चों के संग रह रहे होते हैं और चूहे मार के और सांपों को पकड़ के अपनी जीवन जी रहे होते हैं अपनी जनजाति के साथ। और सडनली एक दिन एक ऐसी घटना घटती है उनके संग की सब कुछ बदल जाता है। गांव के सरपंच के घर में चोरी होती है और इल्जाम आता है राजकनन पे यानी कि सेंगई के पति पे। और पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है, उसके भाई को और उसके जीजा जी को पकड़ के ले जाती है और पुलिस उन्हें बेरहमी से टॉर्चर करती है और मारती है। साथ में कहानी में ये भी दिखाया गया है कि उस समय 94-95 के आसपास पुलिस क्या करती थी कि जिन केसेस को क्लोज करना पड़ता था, जिनके अपराधी उन्हें मिलते नहीं थे, तो ये जनजाति और आदिवासी लोग हैं जो इन्हें पकड़ के जेल में डाल देती थी और उन पे झूठे इल्जाम लगा के उन्हें जेल में बंद कर देती थी, उन्हें सजा दिला देती थी ताकि उनके टारगेट पूरे हो सके। और यही मूवी में दिखाया गया है। तो वापस आते हैं कहानी पे। राजकनन और उसकी पत्नी जो है वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। राजकनन की मौत हो जाती है जेल में। पुलिस उसे इतना टॉर्चर करती है कि वो जेल में मर जाता है और पुलिस केस को दबाने के लिए राजकनन की मौत को रोड एक्सीडेंट में तब्दील कर देती है और उसके परिवार के बाकी जो लोग हैं जिन्हें वो पकड़ के ले जाती है उन्हें वो अलग अलग केसेस में सजा दिलवा के अलग अलग शहरों की जेल में डलवा देती है। और महिलाओं के संग भी बहुत सारा टॉर्चर किया जाता है, उनके संग भी बहुत सारी अश्लील हरकतें की जाती हैं। यहाँ से कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट। सेंगई जो है एक मानवाधिकार रक्षक, एक महिला है जो उनकी जनजाति की टीचर होती है। उसके थ्रू एडवोकेट चंद्रू के पास पहुंचती है। चंद्रू जो कि चेन्नई शहर में एक वकील है और मानवाधिकार और ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ता है। जो भी गलत काम हो रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाता है, वो सजा पाए इन जनजाति वाले लोगों की मदद करता है। और सेंगे जब उसके पास पहुंचती है, उसे अपनी कहानी बताती है, तो चंद्रू को विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कोई कर सकता है। और जब कहानी की परतें खुलती हैं तब मालूम पड़ता है कि राजकरण के संग बहुत सारे अत्याचार हुए। जेल में उसके संग इतनी मारपीट हुई, इतना उसके संग टॉर्चर हुआ कि वो जेल में मर गया। और पुलिस ने उस केस को रफा दफा करने के लिए उसके मौत को एक रोड एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया। और ये दिखाया है कि वो जेल से फरार हो गया था और रास्ते में मारा गया और उसके साथियों को झूठे केसों में फंसा के चेन्नई के और पौंडीचेरी की बॉर्डर के इलाके की जेलों में डलवा दिया। यहाँ पे एंड में कानून की जीत होती है, न्याय की जीत होती है और सेंगे को इंसाफ मिलता है और उसे अपने पति के लिए न्याय मिलता है। कहानी में इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है, मूवी बहुत ही अमेजिंग बनाई हुई है। रियल घटना पे आधारित ये मूवी है। एडवोकेट चंद्रू का रोल प्ले किया है सूर्या, साउथ के जाने माने सुपरस्टार सूर्या ने। और उनका साथ दिया यहाँ पे प्रकाश राज जैसे दिग्गज अभिनेता ने, जो कि साउथ के जाने माने स्टार हैं। मूवी अवेलेबल है अमेजन प्राइम पे। आउट ऑफ 5 इस मूवी को मैं दूंगा 4 स्टार। एक एक घटना ऐसी लगेगी रियल में हुई है, आपकी आंखों में आंसू ला देगी। ऐसे ऐसे सीन्स, ऐसे ऐसे डायलॉग हैं इस मूवी के अंदर जो लगेगा आपके संग, अगर ऐसा आपके परिवार के संग या आपके संग हुआ होता तो आप कैसा महसूस करते, आप रियल में उस मूवी को फील करने लग जाएंगे। ये मूवी अगर आपने थिएटर में मिस कर दी है तो आप ये मूवी जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।